श्री क्षेत्रपाल खेतलाजी मंदिर गोइली सिरोही जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अति प्राचीन एवं अति चमत्कारी धाम श्री खेतलाजी मंदिर गोइली के दर्शन करवाने हेतु देवनगरी सिरोही यूट्यूब चैनल टीम आ पहुंची है। भैरू जी, खेतलाजी एवं क्षेत्रपाल ये सभी नामों से पहचाने जाने वाले देवता एक ही हैं, जो हमारी व हमारे क्षेत्र अर्थात हमारे कृषि प्रधान देश की रीढ़ किसानों के क्षेत्र अर्थात खेतों की रक्षा करे, वे ही क्षेत्रपाल हैं। तो बात करते हैं इस देवालय के प्राचीन इतिहास की। वर्तमान में जहां मंदिर स्थित है, वहां प्राचीन समय में तत्कालीन राजा द्वारा बावड़ी का निर्माण कराया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाना था। बैलों के माध्यम से पनघट से ग्रामीण यहां से पेयजल ले जाते थे। प्राचीन किंवदंती के अनुसार गोइली गांव व आसपास के गांवों के ग्रामीण मिलकर होली से 7 दिन पूर्व से गैर नृत्य का आयोजन होली तक करते थे। गैर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहते हैं कि गैर के अंतिम दिन अर्थात होली के दिन प्रातः 4 बजे जब गैर समाप्ति पर होती थी, तब खेतलाजी भगवान किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते थे एवं ऐसे सज्जन व्यक्ति जो काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर हो के द्वारा छूने से वे उस व्यक्ति के शरीर से बाहर चले जाते थे, परंतु उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कुछ समय तक तो यह सिलसिला चलता रहा, परंतु लोगों में भय व्याप्त होने से यह गैर नृत्य का आयोजन बंद हो गया। कुछ समय बाद एक संत महात्मा गोइली गांव में पधारे तो लोगों ने इस घटना का जिक्र उनसे किया। उन्होंने अपने तप से यह ज्ञात किया कि यह प्रकोप खेतलाजी के कारण है एवं गांव वालों से पुनः यह गैर नृत्य प्रारंभ करने का आह्वान किया। तत्पश्चात ग्रामीणों के द्वारा संत की बात को माना गया और गैर नृत्य का आयोजन किया जाने लगा। वही अंतिम रात आई, फिर से गांव वालों में भय जगा और वही घटना फिर से हुई, लेकिन तब तक गैर करते हुए लोग इस बावड़ी के पास पहुंच गए थे और ऐसा होते ही संत महात्मा ने खेतलाजी को अपने वचन में बांधते हुए यहीं पर स्थापित कर दिया और यही इनका मूल धाम भी था। ऐसा करने से कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हुई एवं सभी ने राहत की सांस ली। संत ने भगवान से प्रार्थना की एवं गांव की खुशहाली की कामना की, जिसे भगवान ने स्वीकार किया एवं धीरे धीरे भव्य मंदिर का निर्माण होता गया, जो आज हमारे सामने है। समस्त जातियों के परमार गोत्र द्वारा 4 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ व आषाढ़ में बच्चों का झड़ूला करवाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जात देना कहा जाता है। गैर नृत्य की परंपरा आज भी लोगों द्वारा इस मंदिर में निभाई जा रही है। प्रतिवर्ष होली से लगाकर शीतला सप्तमी तक सायंकाल आरती के बाद से मंदिर परिसर में गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन आरती से पूर्व पुजारी द्वारा स्वयं के हाथों से फूलों की माला बनाई जाती है, जिससे प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के पुजारी श्री जेसाराम जी वजिंग जी थे और अब उनके पुत्र, पौत्र व पड़पोत्र उनके बताए अनुसार ही खेतलाजी की नित्य प्रतिदिन पूजा व आरती करते हैं। जेसाराम जी के पुत्र भूराराम जी, उबाराम जी व थानाराम जी पूजा करते थे। यहाँ की मूर्ति की एक विशेषता है कि आप देखेंगे नाग देवता के रूप में खेतलाजी की पूजा होती है। तो इसका भी ऐतिहासिक कारण है। जिस समय मूर्तिकार इस स्थान पर बैठकर पत्थर से मूर्ति बना रहा था, तब एक साक्षात नाग रूप में खेतलाजी यहाँ आकर बैठ गए, जिन्हें देखकर मूर्तिकार ने मूर्ति का निर्माण किया। उस नाग की आकृति के अनुरूप ही मूर्ति पर भी
3 नाग बने हुए हैं और आज भी खेतला जी अपने भक्तों को दर्शन हेतु कई बार इस मंदिर में नाग स्वरूप में आ जाते हैं। विशेष रूप से मेले पर भी इनका नाग के रूप में पधारना होता है। कई बार तो पुजारी जिस पौधे से फूल लेकर माला बनाते हैं उस पौधे पर भी खेतला जी नाग रूप में उपस्थित रहते हैं, परंतु कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन श्री खेतला जी मंदिर गोइली का वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की स्थानीय क्षेत्र में बड़ी धार्मिक मान्यता होती है। दूर दराज गांवों से भी श्रद्धालु इस विशेष दिन यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। मेले के लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है जो सभी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। मेले की एक विशेषता जिसे देखने हेतु लोग दूर दराज से आते हैं वह है इस दिन की विशेष आंगी का श्रृंगार व फूलों से मंदिर की सजावट। जहां आजकल आयोजनों में प्लास्टिक के कृत्रिम फूलों से सजावट होती है, वहीं गोइली खेतला जी में प्राकृतिक रंग बिरंगे एवं सुगंधित फूलों से सजावट की जाती है जो अति शोभनीय होती है। प्रातः काल 4 बजे से ही पुजारी इस विशेष श्रृंगार में लग जाते हैं एवं पूरे दिन भोजन प्रसादी का आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन भी होता है जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस दिन की विशेष महाआरती के भी आपके दिव्य अलौकिक दर्शन जो हम आपको करवाने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो लीजिए आप भी दर्शन कीजिए इस दिव्य आरती के।
बोलो क्षेत्रपाल महाराज की जय हो। आज श्री गोयली खेतला जी का मेला है जो हर वर्ष की भांति भादरवी सवरस को लगता है। इसमें गोयली के अलावा पूरे आसपास के गांव के क्षेत्र के लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ प्रसादी का और दर्शन का आनंद लेते हैं और शाम को यहाँ भजन संध्या होती है जिसका सब गांववासी पूरा आनंद लेते हैं। खेतला जी महाराज का वार्षिकोत्सव वार्षिक मेला मनाया जाता है। इस दिन जो श्रृंगार है विशेष वो भगवान का देखने लायक है। आंगी रचना बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान को सजाया जाता है। इस मेले में कोरोना की वजह से अब की थोड़ा प्रसादी का प्रोग्राम जो होता है वो नहीं है, लेकिन लोगों के लिए लापसी की प्रसादी रखी गई है। जो भी भक्त श्रद्धालु बाहर से आता है वो ज़रूर प्रसादी लेके जाता है। आज इस मेले में ये जो पूरे गांव के लोग, औरतें, महिलाएं, सभी जने बहुत भावुक उत्सुकता से भक्ति में भाव में अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही है जो देखने लायक है। सारे गांव के बुढ़े बुजुर्ग सभी गांववासी इस मेले में भाग लेते हैं। आसपास के रामपुरा, सिरोही, गोयली, ऊंट, जावाल, पहाड़ी सभी गांव के भक्तगण इस मेले में अंदर अपनी सहभागिता को और भक्ति में श्री क्षेत्रपाल जी भगवान की भक्ति में अपना हाजिरी लगाते हैं अपनी। तो आप भी जरूर पधारिएगा एक बार इस दिव्य धाम के दर्शन हेतु। देवनगरी सिरोही यूट्यूब चैनल से मैं सूत्रधार कार्तिकेय शर्मा, मेरे साथी कैमरामैन जितेंद्र माली के साथ सुंधा वीडियो विजन सिरोही द्वारा आपसे विदा लेता हूं। फिर जल्द मिलेंगे एक और देवालय की धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक आप हमारे इस प्रयास को पसंद करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय खेतला जी भगवान।